राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण से राधा कहती हैं, बताओ कृष्ण क्या मांगना चाहते हो तुम। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु दूत के नेत्रों में देखकर मैं उससे भेंट करूँ। जब मैं उससे भेंट करूँ तो तुम मेरे साथ खड़ी रहो। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किंतु जैसा मैंने कहा राधे, यदि आवश्यक नहीं होता तो मैं तुमसे कभी ये मांगता ही नहीं, किंतु ये अति आवश्यक है। ये मेरी अंतिम विनती स्वीकार कर लो, तत्पश्चात मैं तुम्हारी विनती स्वीकार करूंगा। मैं वचन देता हूँ। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण मेरी हर कठिनाई में तुम्हारा प्रेम मेरा सारथी रहा है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, जब भी तुम अपने मृत्यु दूत से मिलोगे मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी वचन देता हूँ कि तुम मुझसे पूर्व पृथ्वी लोक छोड़कर जाओगी। और फिर राधा कहती, परंतु कृष्ण कौन है वो मनुष्य जिससे हमें भेंट करना है, जो तुम्हारी मृत्यु। और तभी राधा शांत हो जाती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जरा की धर्मपत्नी कहती हैं, आपको श्री कृष्ण के लिए आखेट करना चाहिए। और फिर जरा कहता, कृष्ण के समक्ष एक मृत जीव को उपहार की भांति प्रस्तुत करना कदाचित उचित नहीं होगा। संसार के सारे जीवों से प्रेम करते हैं मेरे कृष्ण, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। और फिर धर्मपत्नी कहती है, जरा कि आप एक बार इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, कदाचित श्री कृष्ण स्वयं आपका मार्गदर्शन कर दें और आपको एक उचित समाधान मिल जाए। और फिर जरा कहता है, श्री कृष्ण ने सदा ही मुझे उचित मार्ग दिखाया है और इस बार भी वो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है उन पर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा पूछती है, बताओ कृष्ण कौन है ये। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखो राधे, जो होना होगा वो अवश्य होगा। उस व्यक्ति ने तो अभी बस अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ना आरंभ किया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जरा जाता आखेट के लिए और श्री कृष्ण बताते हैं आगे राधा को, वो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेगा और उसका ये पद उसे अति आवश्यक खोज तक ले जाएगा और उसके कर्म फल का मार्गदर्शन करना मेरा ही धर्म है। और बलराम दाऊ भी आ जाते हैं और दाऊ कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किसकी बात कर रहे हो कान्हा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जरा आखेट के लिए अपना लक्ष्य साधता है, किंतु श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उस पशु को बचाते हैं। और जरा कहता, श्री कृष्ण को मेरा ये उपहार अवश्य भाएगा। और राधा कहती है, क्या कर रहे हो कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण बताते, वो मेरे लिए एक मृग का आखेट करने जा रहा था और मैं नहीं चाहता कि वो मृग का आखेट करे। और बलराम दाऊ भी देख रहे होते हैं सब कुछ अपनी शक्तियों से। और फिर दाऊ कहते हैं, ऐसे तो ये यदि आखेट नहीं कर पाया तुम्हारे उपहार के लिए तो ये तो तुमसे मिलने कभी नहीं आ पाएगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं वो आखेट करेगा, मुझे उपहार देने हेतु वो ये सब करेगा, अभी उसे सिर्फ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने दीजिए। और फिर श्री कृष्ण उस पशु को बचाते हुए जरा को उस स्थान पर ले आते हैं जहाँ मछलियाँ दिखती हैं उसे। और फिर कहता है, ये मृग ना सही तो मछली ही सही। श्री कृष्ण के समक्ष खाली हाथ जाने से तो अच्छा है कि मैं एक साधारण मछली ही लेकर चला जाऊं। और फिर एक मछली पर आखेट करता है जरा। और तभी दाऊ कहते हैं, ये क्या कान्हा, एक जीव को बचाकर दूसरे जीव का वध करने दिया तुमने, इस मछली का क्या दोष था, उसका आखेट क्यों करने दिया तुमने। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, स्मरण है कि एक समय पे मैं मत्स्य था और ये मछली जिसका वध हुआ है मेरा ही अंश था। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।